हमारा मुद्दा केवल इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होना चाहिए। हमारा मुद्दा इस देश में गिरते हुए जो जीएसटी है, गिरता हुआ जो रुपया है, यही प्रधानमंत्री कहते हैं कि उसी देश का रुपया गिरता है जिसका गिरा हुआ प्रधानमंत्री है। आज सवाल ये क्यों नहीं प्रधानमंत्री से किया जा रहा है कि आप ही की ये बोली है और वो वीडियो तमाम चैनलों पे, सोशल मीडिया पे आज चल रहे हैं, ये क्यों सवाल नहीं किया जा रहा है कि रुपया ज्यादा गिरा है कि प्रधानमंत्री ज्यादा गिरे हैं? आज तो मतलब मुद्दा को भटकाया जा रहा है। बिल्कुल जो मुद्दा होना चाहिए, आज 60% से ज्यादा युवा हमारे देश में रहते हैं। युवाओं के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? यहाँ रोज जो है पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम के पेपर लीक हो रहा है। अभी एग्जाम चल रहा था, सैकड़ों रुपया जो है लिया जाता है फॉर्म भरने के नाम पे, और उनको व्यवस्था क्या दिया जाता है? आप जिसके नाम पे पैसा ले रहे हैं छात्रों से, जो अभी बेरोजगार छात्र हैं, जिसके पास कोई इनकम का जरिया नहीं है, उससे आप फॉर्म के नाम पे पैसा ले रहे हैं, और जब उनको सेंटर देने की बारी आती है तो 10-10 जिला बाहर आप उसको देते हैं उसके जिला से। जिसको खाने को पैसा नहीं होता है, वो कैसे कैसे मेहनत मजदूरी करके उसके माता पिता उसको पढ़ाते हैं, उस बेटा को, उस व्यक्ति को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर के एग्जाम देना पड़ता है। और इस बीच में व्यवस्था ऐसी होती है कि एक बॉगी, ट्रेन की एक बॉगी जहां पे 50 से 60 लोग बैठ सकते हैं, वहां पे 200-200 लोग भरे जा रहे हैं, भेड़ बकरी की तरह भरे जा रहे हैं। और इसी में कई छात्रों का मृत्यु हुआ है। ये मृत्यु नहीं हुआ है, ये सरकार के द्वारा हत्या किया गया है, ये व्यवस्था के द्वारा उन छात्रों का हत्या किया गया है। ये सवाल सरकार से होना चाहिए, युवाओं का ये सरकार होना चाहिए, देश में रहने वाले लोगों का ये सवाल होना चाहिए कि आपने युवाओं के लिए क्या किया? कहीं गड्ढे खोद करके उसको जो है आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं किसी छात्र को, तो किसी छात्र की आपकी व्यवस्था के वजह से मृत्यु हो रही है। ये मृत्यु नहीं है, ये आपके द्वारा परोसा गया हत्या है। सौरभ जी, आप कह रहे हैं, आप कोस रहे हैं यहाँ के प्रधानमंत्री को, लेकिन अमेरिका के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको तारीफ कर रहे हैं कि इतना दिन लगातार जो है ना से मुख्य प्रधानमंत्री रहे, आज तक कोई रहे नहीं किया यहाँ पे। ये बिल्कुल अमेरिका के ही नहीं, इजराइल के भी राष्ट्रपति इनको जो है प्रधानमंत्री इनका तारीफ करेंगे, अमेरिका के करेंगे, ब्रिटेन के करेंगे, क्योंकि ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कंप्रोमाइज के प्रधानमंत्री है। जो तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने इन पे आरोप लगाया, वह सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो है, इनके लोकतंत्र में सबसे लंबे चुने गए प्रधानमंत्री के लिए, भारत के लोकतंत्र में सबसे लंबे चुने गए प्रधानमंत्री के लिए एक पोस्ट जो करता है उसको रीट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री जी, और धन्यवाद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप अब हमारे देश के जो शिप पे काम कर रहे थे, हमारे शिप जो व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो युद्ध पोत नहीं था, वो लड़ाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शिप नहीं थे, जहाज नहीं थे, उन पे अमेरिका के जो है वहां के सैनिकों ने हमला किया और कई शिप ध्वस्त किए गए। उसके लिए एक ट्वीट नहीं निकलता है ये प्रधानमंत्री का, एक ट्वीट नहीं निकलता है कि अमेरिका ने किया या इजराइल ने किया। अमेरिका ने तो उसका श्रेय भी लिया कि हमने जो है वो जहाज को डुबाया क्योंकि हमारे बातों का उल्लंघन किया जा रहा है। किस बात का उल्लंघन किया जा रहा है? अब क्या ये लोकतांत्रिक देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्या अब उसको किसी से पूछ करके व्यापार करना पड़ेगा? क्या अब किसी के परमिशन के साथ हमको व्यापार करना पड़ेगा? और अगर ये करना पड़ेगा तो ये कौन सा 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं जिनको किसी के आज्ञा से जो है, कभी रूस से तेल लेने के लिए आज्ञा चाहिए, कभी जो है इजराइल, ईरान और उन देशों से, खाड़ी देशों से जो है हमें तेल लेने के लिए अमेरिका का परमिशन चाहिए, कभी इजराइल का परमिशन चाहिए। ये फिर कैसा लोकतंत्र ये चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये जो एप्स्टीन फाइल था जिसमें इनका नाम बार बार आ रहा था, कई ऐसे बातें थी जिसको छुपाने के लिए अपने प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के, अगर हम कहें अपने भाषा में कि उनके केप्ट हैं, ये उनके द्वारा रखे गए, बैठाए गए प्रधानमंत्री हैं, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, तो हम गलत नहीं होंगे। जिसको लेकर के तमाम जो स्वतंत्र मीडिया है दुनिया के, उसने भी ये सवाल को उठाया है प्रधानमंत्री को लेकर के। यहाँ के विपक्ष के जो सबसे बड़े बड़े नेता हैं, इवन राहुल गांधी तक ये सवाल उठाए हैं। तो इसमें सत्यता तो है, वो हमें भी देखने को मिल रहा है कि हमारे देश का जीएसटी गिर रहा है, हमारे देश का रुपया गिर रहा है, हमारे देश का लोकतांत्रिक जो ये था हंगर इंडेक्स में हम गिर रहे हैं, मीडिया के डेमोक्रेसी में हमारा सबसे निचले पायदान पे आ गया है। तो यहाँ सब जो व्यवस्था, साधन, संसाधन और देश का
जो चीजें हैं वो गिरता चला जा रहा है, देश का मान सम्मान गिरता चला जा रहा है, और ये जो है अपना छाती अपना पेट थपथपाने पे लगे हुए हैं। और यहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए, जो प्रधानमंत्री से सवाल करने पे कहते हैं कि देशद्रोही है, प्रधानमंत्री देश थोड़ी है। हमारा देश भारत माँ हो सकती है, भाजपा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते हैं। जिसके लिए है उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर भारत माता के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, इसके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, इसका जो दुनिया में एक ये था इमेज था, उस इमेज को अगर किसी व्यक्ति विशेष किसी नेता के द्वारा उसको धूमिल करने का प्रयास किया जाएगा, लोकतंत्र पे धब्बा लगाने का प्रयास किया जाएगा, तो हम जैसे हजारों युवा इस पे खड़े होकर के भाजपा के सत्ताधारियों से, यहाँ के प्रधानमंत्री से ये सवाल करेगा कि अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है, आपसे जो दुनिया के विश्व स्तर पे जो संबंध है वो आपके व्यवहार के वजह से खराब हो रहे हैं, तो आपको सत्ता से उतर जाना चाहिए। यहाँ के जो वैसे लोग हैं जो इस देश को चला सकते हैं, जो वास्तव में इस देश के प्रति अपना सोच रखते हैं, इस देश को अपना माँ समझते हैं, किसी पार्टी को अपना बाप समझने के बजाय, किसी नेता को अपने बाप समझने के बजाय देश को अपना माँ समझता है, वैसे लोगों को आगे लाने की आवश्यकता है।